वेलकम। आप सभी को स्वागत है सिविल सपोर्ट में। आज हम लोग जानेंगे नया टॉपिक, ठीक है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 2386 पार्ट 4 1963 के अकॉर्डिंग चलिए हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग जानते हैं जो इम्पैक्ट जो एपरेटस होता है उसका मशीन का वेट क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कोडे में मेंशन किया हुआ 11 नंबर पेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। टोटल वेट नॉट मोर देन 60 kg और नॉन लेस देन 45 kg। मशीन का जो हम लोग वेट करते हैं, ठीक है, मशीन का जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसको वेट 60 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 kg से कम नहीं होना चाहिए। कभी चढ़ा के देखिएगा वेट बैलेंस में चेक करके, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं देखिए पॉइंट नंबर, सिलिंड्रिकल स्टील कप ऑफ इंटरनल डायमेंशन जो होता है, डायमीटर जो होता है उसका 102 mm होता है, ठीक है, जो मशीन में लगा रहता है नीचे में, ठीक है, बॉटम में। और डेप्थ जो होता है उसका 50 mm होता है। हैमर का वेट, जो हैमर होता है जो फ्री फॉल करवाते हैं हम लोग को, हैमर का वेट होता है 13.5 to 14 kg। फ्री फॉल कितना हाइट से हम लोग करवाते हैं, 380 mm प्लस माइनस टॉलरेंस फैक्टर 5 mm, ठीक है। सिप ऑफ साइज, ठीक है, क्या क्या सिप का हम लोग साइज यूज करेंगे टेस्ट करने के लिए। सिप ऑफ साइज 12.5, 10 mm एंड 2.36 mm। इस सिलिंड्रिकल इंटरनल मेजर दो को हम लोग के पास सिलिंड्रिकल कप, ठीक है। देखिए इसको जो हम लोग करते हैं ये डायमीटर 75 mm है, डेप्थ 50 mm है। इसी में हम लोग फील करते हैं, ठीक है, जो 12.5 से ऊपर में सिप करते हैं और 10 mm में जो रिटेन करता है, ठीक है, उसको हम लोग लेते हैं और 3 लेयर में कप को फिल करते 25 स्ट्रोक लगाते हैं 3 लेयर में, ठीक है। टेम्पिंग रॉड का जो लेंथ होता है 230 mm होता है और डायमीटर 10 mm होता है, ठीक है। और वेट बैलेंस जो लेता है 500 ग्राम, नॉट लेस देन, उससे कम हम लोग वेट बैलेंस नहीं लेंगे, ठीक है। अभी देखिए प्रिपरेशन ऑफ सैंपल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग। टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर होगा ओवन का 100 to 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 12.5 mm से हम लोग का पासिंग होगा और 10 mm में रिटेन होगा। जो रिटेन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उस सिलेंड्रिक कप जो 75 mm है, डायमीटर 50 mm डेप्थ है, उसको हम लोग फिल करेंगे 3 रियल पे, ठीक है। ओवन फॉर 4 आवर्स, कितना घंटा के लिए हम लोग ओवन करेंगे, 4 घंटा के लिए करना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि कोड में मेंशन किया हुआ है। टेम्पिंग 25 एंड 3 लेयर, ठीक है। अभी देखिए इसका फॉर्मूलेशन क्या है, फॉर्मूलेशन देख लीजिए एक बार। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू B/A इंटू 100। बी क्या होता है, वेट ऑफ द फ्रिक्शन पासिंग 2.3 सिप, जो 2.36 mm सिप होता है उससे पास करता है, उसे हम लोग बी कहते हैं। जो आएगा उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे। और ये क्या होता है, वेट ऑफ ओवन ड्राई, जो ओवन ड्राई हम लोग लिए थे इंटू 100 करेंगे, इसका परसेंटेज आ जाएगा। फिर हम लोग चलिए समझाते हैं आगे में, बीम के लिए कितना परसेंटेज, कॉलम के लिए, स्लैब के लिए क्या, रोड के लिए कितना होना चाहिए इम्पैक्ट वैल्यू। चलिए तो चलिए हम लोग लैब में चलते हैं, लैब में जाके देखते हैं। चलिए तो आज जो बोर्ड में हम लोग समझे हैं, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ को, फिर हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे। पहले समझते हैं। मशीन का वेट जैसे बोले 45 to 60 kg होता है, ठीक है। जो फ्री फॉल करते हैं यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक हम लोग कैलिब्रेट करके रखे हैं, ठीक है। इसका जो हाइट होता है 38 सेंटीमीटर होता है और टॉलरेंस फैक्टर प्लस माइनस 5 mm होता है, ठीक है। जो लेंथ देख रहे हैं आप लोग टेम्पिंग रॉड, इसका लेंथ होता है 230 mm और डायमीटर होता है 10 mm, ठीक है। और हम लोग को क्या बोलते हैं, ये जो चैम्पर होता है, ठीक है, ये होता है 1 से 2 mm का। इसका जो डायमीटर है ये 102 mm है, ठीक है। और डेप्थ है 50 mm और इसका भी डायमीटर जो है 102 mm है, ठीक है। ये 102 mm, ये 100 mm इसका डायमीटर है। जो प्लंजर ये इजीली पुश हो जाता है जो, और इसका हैमर का वेट 13.5 to 14 kg
होता है, ठीक है। जो हम लोग सीव लिए हैं उस सीव अवेलेबल है, हम लोग जो बोर्ड में बोले थे 12.5, तो जो पासिंग करेगा 10 mm में रिटेन करेगा, और 2.36 से हम लोग वो सीव करेंगे। और जो हम लोग के पास ई जो है इसको 3 लेयर में 25 टाइम्स करके फिल करना होगा। इसका जो डायमीटर है 75 mm है, ठीक है, और इसका जो डेप्थ है वो 50 mm है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जो टेम्परेचर बोले थे बोर्ड में समझाए थे, देखिए वो टेम्परेचर में हम लोग निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग सीविंग करेंगे इसको, ये हम लोग सीविंग कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हॉरिजॉन्टली, एक बार वर्टिकली, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 12.5 हम लोग को ऊपर है, 10 mm हम लोग का नीचे है। जो 10 mm में रिटेन करेंगे उसी को हम लोग, जो काप है उसी को हम लोग सील करेंगे 3 लेयर में। जो 75 mm डाया बोले थे, 50 mm डेप्थ, 3 लेयर में सील करके वेट है 732 ग्राम आ गया। तो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। फिर हम लोग इसको जो 10 mm में रिटेन किया, 12.5 से सील किया, उसको हम लोग 3 लेयर में भर लेंगे इसको। सेकेंड लेयर हम लोग डाल दे रहे हैं, ठीक है, 25 बार टेम्पिंग करेंगे। फाइनली हम लोग फिनिशिंग लेयर डाल दे रहे हैं। तो हम लोग बढ़िया से फिनिशिंग कर लेते हैं, ठीक है। 8 प्लस काप का वेट ले लेते हैं, और वेट आया है 1119, ठीक है, ग्राम। 36 में जो रिटेन किया था उसको हम लोग वेट कर लेते हैं, वो आया हम लोग का 302 ग्राम, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी कैलकुलेशन में चलते हैं। तो हम लोग देखिए उसका खाली वेट, इम्पेक्टिव वेट ऑफ द सिलेंड्रिकल काफ, इसका कैलकुलेशन हम लोग समझ लेते हैं। 732 ग्राम आया है। इम्पेक्टिव प्लस एग्रीगेट फिल का वेट आया है 1119 ग्राम। एग्रीगेट वेट जो हम लोग फिल किया हुआ है और काप का माइनस करेंगे तो एग्रीगेट वेट हम लोग का आ गया 2.36 mm। जो रिटेन किया है टेम्पिंग करने के बाद, जो रिटेन किया है उसको किए हैं पासिंग वाला हम लोग को लेना है। तो क्या किया हम लोग, जो पासिंग किया है, पासिंग वाला ने एग्रीगेट का जो रिटेन किया 2.36 mm से, एग्रीगेट का से 2.36 का जो रिटेन से माइनस कर दिए, तो हम लोग जितना 2.36 में पासिंग किया 85 ग्राम, तो उसको इंटू करके हम लोग का 21.96% इम्पैक्ट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।